जबरदस्ती और हिंसा से तंग आकर मैंने यह कदम उठाया। मेरी तरह ही ज़्यादातर लड़कियां प्यार में हिंसा और ज़बरदस्ती के शिकार होती है। विरोध करने की जगह चुप्पी साध लेती, बॉयफ्रेंड की ज़बरदस्ती को नियति मान बैठती है। रिलेशनशिप के शुरुआती 2 साल में वह सब कुछ सहन किया जो ज़्यादातर लड़कियां करती। दरअसल मैं उसे खुद से भी ज़्यादा प्यार करती थी और यही वजह थी कि उसकी हिंसा और प्रवृत्ति भी कि मेरी आंखें नहीं खोल पा रही थी। बात बात पर गुस्सा हो जाना, एकदम से हाथ उठाकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाना, वे मेरे गुस्से का होने पर हर चीज़ का सौखीकरण कर देना। मैं यह सब झेल रही थी कि मुझे लगा धीरे धीरे वो सुधर जाएगा और शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन यह मेरी भूल थी और अपनी उस होने वाली जाति के लिए मैं खुद जिम्मेदार हूँ। हमारे रिश्ते की शुरुआत चंडीगढ़ से हुई थी। पढ़ाई के दौरान वो मुझे मिला क्या, दरअसल वो मेरा सीनियर था और वो 1 साल के भीतर ही रिलेशनशिप में आ गया। खूब बातें होने लगी। मैं जब भी बीमार होती सबसे ज़्यादा परवाह वही करता। मुझे डॉक्टर के पास ले जाना से लेकर दवाई और छोटी छोटी बातों हाल चाल जानने तक। ऐसे लगता कि दुनिया में सिवाय उसके लिए कोई दूसरी चीज़ मायने ही नहीं रखती। मैं अपनी सहेली के साथ होटल में रह रही थी और वो दोनों भी एक ही जगह से थे। पता नहीं चला मेरी सहेली कब उसकी बहन बन गई। हंसते हुए उसने हर बात पर पट्टी बांधी। रूम में जब भी बात होती बिना राकेश के काल्पनिक नाम के बात ही शुरू होती ही नहीं थी। हर बात के केंद्र में वही रहता, उससे ही बातें शुरू होती और उस पे ही ख़त्म होती। पता ही नहीं चला कि मेरे मन के भीतर वह एक नायक बन की भूमिका में कब बस गया। बाकी लड़कों से एकदम अलग लगने लगा। मैं अपनी ही छोटी छोटी बातें शेयर करने लगी। एक दिन भी बात ना होती तो मेरे भीतर निराशा का भाव जागने लगता। अंदर से ही जाने कैसे बिजली क्रोधित हो उठती कि मैं आतुर हो उठती बात करने के लिए और मिलने के लिए। इस तरह मैं उसके साथ घंटे बिताने लगी। पता ही नहीं चला कब कॉलेज का उसका आखिरी साल आ गया। अभी आपके सामने उसकी बात कर रही हूँ तो एक क्रूर गुंडे की तरह उसका चेहरा मेरे आँखों के आगे भीतर आ गया, जबकि उस वक्त जो यही वह चेहरा था। मुझे बाकी सभी चेहरे से एकदम अलग और मासूम लगता था। खैर, यादें काफ़ी लंबी है। साल 2013 था। हम रांझना मूवी देख कर लौट रहे थे। कोमल बदल नाम भी साथ थी। हम होटल ना जाकर सीधे उसके कमरे पे चले गए। यह कोमल का ही प्लान था और मुझे कोई भी आपत्ति नहीं थी। खाना बाहर से ही पैक करा कर लिया था। ड्रिंक, खूब बातचीत और खाना खाने के बाद कोमल दूसरे कमरे में सोने चली गई। अब मैं और वही साथ था। मैं उसकी बाहों में ना जाने कितने सपने देखने लगी। वह कुछ और ही चाहता था और मैं तैयार नहीं थी। मैंने ऐसे कुछ सोचा भी नहीं था कि इसलिए जब उसकी छेड़खानी बढ़ने लगी तो मैं एकदम से गुस्सा हो गई और कोमल के साथ दूसरे कमरे में जाने लगी। उसको यह बात इतनी नागबार गुजरी कि वह झटके से बौखला गया। उसने मेरे पूरे शरीर को झंझोड़ते हुए मुझे वापस खींच लिया और जोर से एक चांटा जड़ा। आंखों से बस आंसू ही बहते रहे। कुछ समझ नहीं आया। दिमाग संतर रह गया था। बिस्तर पे वो मेरे शरीर को नोच रहा था और मैं बेबस और बेसुध पड़ी थी। एक मन हुआ था कि जोर से चिल्लाऊं, खूब रोऊं और कोई और भारी चीज़ उसके सर पर दे मारूं और कोमल के पास चली जाऊं। मैं अंदर से टूट गई थी और वो बस अपनी भूख मिटा रहा था। मेरे आंसू बेसुध पड़ा और शरीर और सिसकियाँ, उसके किसी चीज़ से मतलब नहीं था। और रात 3 बजे तक मैं रोती रही।
और उसने एक बार भी मुझे नहीं मनाया। उल्टा वो बिस्तर पे सो रहा था। अगले दिन मैंने कोमल को सारी बात बताई। उसने जब बोला मुझे तो अपने ही कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। उसका कहना था रिलेशनशिप में ये आम बात है, भूल जाओ। एक हफ्ते तक तो मैं इतना गुस्सा थी कि उसकी शक्ल ही देखना नहीं चाहती थी। लेकिन घर में कोमल के फ़ोन और मैसेज ने मुझे उसके भोलेपन की माफ़ी के मैसेज और बार बार फ़ोन का पता नहीं किया हुआ मैं उससे अपने रिलेशनशिप को ख़त्म ही नहीं कर पाई। कोई बार तो ऐसे ही हुआ। वैसे तो वो सामान्य रहता। जब उसका मन शारीरिक संबंध बनाने पे होता तो वह खूंखार में तब्दील हो जाता। हाथ उठाने में भी गुरेज नहीं करता, गालियाँ भी देने लगता। ऐसे ही चलता रहा और वह दिन भी आ गया जब कॉलेज में उसका विदाई की पार्टी थी। उस दिन भी उसने वैसा ही किया जैसे रांझना फिल्म देखने के बाद। मैं पूरी घटना बताना नहीं चाहती। इसके बाद मैंने उससे दूरी बना ली। वह कहीं कहीं फ़ोन करता, मैं काम का ही जवाब दे देती। मुझे उससे नफ़रत हो गई थी। कॉलेज ख़त्म हुआ, मैं दिल्ली आ गई और वह एक प्राइवेट कंपनी में काम करने लगा। फिर मेरी उससे कोमल की शादी में मुलाकात हुई। शादी मुंबई में ही थी और वह आया हुआ था। उसके और मेरे बीच दूरी थी, लेकिन वो ऐसे देख रहा था जैसे कि उसकी कोई गलती ही ना हो। उसकी भोले होने की शक्ल भी देखना नहीं चाहती थी, लेकिन दोस्तों के बीच बेमन से उसको बात करते जवाब दे रही थी। अचानक फेरों के वक्त वह मेरे करीब आ गया और उसने मेरे हाथ पकड़ लिया। उसका स्पर्श होते ही मैं अंदर हिल गई। पूरा शरीर मानो पसीना पसीना हो गया। मैंने उसके हाथ को झटका और वहीं से ही दूर चली गई। और वह मुस्कुरा रहा था। उसका शक्ल अभी भी भोला लग रहा था, लेकिन अंदर से वो किसी जानवर से कम नहीं था, जैसे सिर्फ शरीर का भूखा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कुछ